माइक ऑफ करिए प्लीज। तो पहला सवाल जो हमारा है वो ये है कि कोई भी इंटीजर लीजिए, और इंटीजर कितना ही बड़ा हो छोटा हो, जो उसकी यूनिट डिजिट होगी ना, ए स्क्वायर की, एट ही नहीं, ए स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो इनमें से ही कोई एक होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कोई भी नंबर है उसको डेसिमल सिस्टम में लिखना सीखा। वैसे तो किसी भी नेचुरल नंबर को हम बेस मान सकते हैं जो वन से बड़ा हो, और उस आधार पर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम ज्यादातर डेसिमल पे बात करते हैं, तो जो ए होगा वो कैसा होगा, ए एन, 10 to the power n प्लस ए एन माइनस वन, 10 to the power n-1। पिछले लेक्चर में 10 की जगह पर बी था, प्लस A1 × 10 प्लस A0। और सारे ए आई जो थे वो 10 से कम थे और 0 के बराबर हो सकते हैं, ये थे। तो ये देखिए थी A - A0, A0 ये हटा लें तो बाकी सब में 10 कॉमन आ रहा है, तो सबको 10 लैम्डा लिख सकता हूँ मैं। यस सर। इस सब की जो 10 कॉमन आ रहा है बाकियों में, तो 10 इंटू सम इंटीजर 10। तो अगर मैं मॉड्यूलो 10 ले लूँ, 10 से डिवाइड करूँ, तो ये 0 आ जाएगा। तो दोनों साइड A0 ऐड करूँ तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू A0 मॉड्यूलो 10। तो क्या मैं इस आधार पर ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू A0 स्क्वायर मॉड्यूलो 10? ये तो किसी भी के लिए था। यस सर। ठीक। अब जो A है वो नंबर जो होगा वो A0 के कॉन्ग्रुएंट होगा। A0 क्या क्या हो सकता है, A0 यहाँ से हम सोच सकते हैं, ये अरे तो 0 1 2 3 अप टू 9 हो सकता है। तो जब A0 स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है, 0 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा मैं वो देख रहा हूँ, क्योंकि A0 यूनिट प्लेस के डिजिट है। 6 का 6 ही आएगा, 36, 7 का 49, 9 आ जाएगा, वो है ही। 8 का 64, 4 है ही। 9 का 81, 1 है ही। इन्हीं में से आएगा। इसका मतलब है ए स्क्वायर भी इन्हीं में से होगा। इनको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 0 1 4, 6 से 2 बार लिख दिया, 4 5 6 और 9। अगर मॉड्यूलो 10 लोगे, क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट ही मिलेगी आपको रिमाइंडर हमेशा। और आपको यूनिट प्लेस की ही डिजिट पूछी भी गई थी, वो इन्हीं में से कोई हो। तो थोड़ा मेहनत कम होगी। जो दीपक ने किया वो अच्छा तरीका था, आसानी से समझ में तो वैसे ही आता है। इसमें मेहनत कम है, आप इसको वैसे समझ सकते हो। तरीके दोनों सही हैं, आपको दोनों में पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही तरीका आप क्यूब के लिए भी कर सकते हो, कि इसी तरीके से जब ए स्क्वायर जो होगा इन्हीं में से कोई होगा, तो ए क्यूब क्या 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 हो सकता है। कोई ना कोई भी इंटीजर हो, जब उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में क्या क्या आ सकता है। ये दूसरा सवाल है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ऐसी पावर और भी की जा सकती है, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरा एक अच्छा सवाल था, 9 की पावर 9 की यूनिट और 10th प्लेस की डिजिट बतानी है, लास्ट 2 डिजिट्स, एक ही बात। सवाल ऐसे आ जाए कि इसकी लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए, या फिर ऐसे आ जाए
जी, यूनिट प्लेस में और टेंथ प्लेस में क्या क्या आ रहा है ये बता दीजिए। ठीक है। अच्छा। पहले 100 पे जाना एकदम बहुत लंबा हो जाएगा। हमेशा जब भी आपको एक्स टी पावर वाई टी पावर जेड टाइप का कुछ भी मिले, हमेशा कोशिश कीजिए पहले इसको सॉल्व करने की। अगर आप इसको कर पाए तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीएससी में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, बीएससी फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम में। तो वहाँ ऐसी बहुत कई सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी। अच्छा। यार ये बताओ ना, 9 जो है, 9 की पावर 9 लाना है। 9 की पावर 9 तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। 9 की पावर 2 तो ठीक है 81। 9 की पावर 3, 9 स्क्वायर हो गया 81। ठीक हो गया। 9 क्यूब। 729। 729। 720। हम्म। 9 आ रहा है ना इसमें। अगर ये 720 होता तो आसान हो जाता। 9 क्यूब - 9 कितना होगा? 720। अगर मैं इसको मॉड्यूलो 10 पे लिखूं तो 0 आ जाएगा। यस सर। तो 9 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये ठीक है। तो भाई 9 क्यूब - 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा ना यहाँ से, मॉड्यूलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो दोनों साइड 9 जोड़ लेते हैं। ठीक हो गया। अब दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं तो 9 की पावर 9। 9, चलो यार एक बार 3 कर लो। 9 की पावर 3 मॉड्यूलो 10। क्या कॉन्ग्रुएंस ट्रांजिटिव रिलेशन है? यस सर। इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव हो गई यार। तो 9 की पावर 9 9 की पावर 3 के कॉन्ग्रुएंट है और 9 की पावर 3 9 के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वेशन से। तो ये मॉड्यूलो 10 ऐसा लिख सकते हैं। एक तो ये यस। भी सवाल हुआ अपने आप में कि भाई 9 की पावर 9 में यूनिट प्लेस में क्या आएगा। वो आप वैसे भी सोच सकते हो। 9 की टेबल में बड़ा आसान है। 9 की पावर 1 है तो 9 ही आएगा। 9 की पावर 2 है तो 81 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। फिर 9 की पावर 3 हमने अभी किया था, तो फिर 9 आ गया था। ये ऑड इवन चलता रहेगा। तो 9 की पावर में अगर आप 9 करेंगे तो फिर 9 ही आएगा यूनिट प्लेस में। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ऐसे सोच के भी डायरेक्ट लिख सकते थे। आप लोग समझ पाए कि मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है। यस सर। तो यस टेन सर। 10 डिवाइड्स 9 to the power 9 - 9। दिस implies 9 to the power 9 - 9 equal to 10 lambda। तो बच्चों यहां से मुझे ये पता लग गया 9 की पावर 9 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 9 + 10 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने सबसे ऊपर राइट साइड में आपको बताया x की पावर y की पावर z हो तो हमेशा पहले पावर को सॉल्व करते हैं। तो फिर आप सो 9 to the power 9 इक्वल टू 9 to the power 9 + 10 लैम्डा हमारे पास है। तो 9 to the power 9 to 9 to the power 10 लैम्डा। मॉड्यूलो 10 पे ये तो 9 आ जाएगा और ये 1।
यहाँ से क्या किया था आपने? 9 की पावर 9 कितना दे रहा सर है? 9 की पावर 9 9 तो 9 दे रहा है। नहीं, और ये लास्ट दो डिजिट है बेटा। अब हमें मॉड्यूलो 100 पे जाना पड़ेगा। 10 तक तो आसान था। अगले पेज में ले जाता हूँ। 9 की पावर 9 जो है, अब हमारे पास अभी इक्वल है। 9 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 10 लैम्डा, ये बन चुका है। अब हमें ये सब मॉड्यूलो 100 पर चेक करना है, ताकि हम लास्ट के दो डिजिट बता सकें। तो अभी तक तो बराबरी है, इससे आगे सोचना है। सर ये 9 की पावर 9 मॉड्यूलो 100 में 89 दे रहा है रिमाइंडर। और सर 9 की पावर नाइन 10 की पावर वन करेंगे तो 81 आएगा, नहीं 9 स्क्वायर करेंगे तो 81 आ रहा है ना? यस सर। दोनों से 9 क्यूब करें तो 729। 20। 9 की पावर 9 ही कर दूं, यहीं से दोनों साइड क्यूब कर दूं तो 29 क्यूब मॉड्यूलो 10, 100 सॉरी, मॉड्यूलो 100 है। 29 का क्यूब, 30 - 1 का क्यूब कितना आएगा बच्चों? A - B का होल क्यूब पता है? A cube minus B cube हम्म, minus 3A square B. 3 A square B minus का आएगा सर। -3 इंटू, 841 ठीक है। मॉड्यूलो, क्यूब। इसमें बढ़िया हो गया, ये आसानी से हो गया। मॉड्यूलो 100 में बच्चों ये जीरो आएगा या नहीं? क्योंकि ये 30 का क्यूब होगा तो तीन जीरो आ जाएंगे ना, 100 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा? यस सर। और ये भी हो जाए ये भी हो जाएगा। ये 900 है। 3 90 - 1 89 यार। 89। हाँ ठीक है, आसान है। आपको 100 से डिवाइड करना है, तो जो 30 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, तीन जीरो लगाओगे तो ऑब्वियस है 100 से डिवाइड हो जाना है ये। ऐसे ही ये 900 हो जाएगा, 30 स्क्वायर ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों बाकी दो संख्याएं बहुत आसान है, 89 आ गया मॉड्यूलो 10। इतना टफ नहीं है मॉड्यूलो 100 यार, मैं बार बार 10 कर दे रहा हूँ। 9 की पावर 9 में तो ये आ गया। हम्म, दोनों साइड 9 से फिर मल्टीप्लाई कर ले। 9 की पावर 10, 9 से 801 89 को 9 से मल्टीप्लाई करो यार। 9 9 जा 1। 801 अरे वाह, 801 तो 1 आ गया। तो दोनों साइड पावर लैम्डा करो। 9 की पावर 10 की पावर लैम्डा। लैम्डा कोई इंटीजर ही है, आपने कोई लिया है तो 1 ही आएगा। तो 9 की पावर 10 लैम्डा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 10। तो अब अगर आप इक्वेशन 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो सर ये 89 ही देगा। हाँ, तो 89 ही आ जाएगा। बढ़िया, अच्छा सवाल था। थोड़ा सोचना पड़ा कभी। कई बार देखो, जब हम प्रोसेस में होते हैं कई बार होता है, कई बार नहीं भी हो पाता है। परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
एक क्वेश्चन बताइए, कोई नेचुरल नंबर मैंने लिखा an 10 की पावर n प्लस an-1 10 की पावर n-1 a2 10 स्क्वायर प्लस a1 × 10 प्लस a0, और जो ai है वो 10 से छोटे हैं, 0 तक जा रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। ध्यान से समझिएगा, मैं 2 फिर 2 स्क्वायर फिर 2 क्यूब पे जाते जाऊंगा। थोड़ा सोचते हैं बच्चों। n-a0 करूं अगर मैं, तो बाकी सब में 2 लैम्डा लिख सकता हूँ। सब में यस 2 सर। कॉमन आ सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर मैं मॉड्यूलो 2 ले लूं तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा n = a0 मॉड्यूलो 2। इसका मतलब 2 डिवाइड्स a0 इंप्लाइज 2 डिवाइड्स n। तो 2 अगर यूनिट प्लेस की जो संख्या है उसको डिवाइड कर दे तो 2 उस संख्या को भी डिवाइड करता है। ये आप जानते भी हैं पहले से ही, इसके लिए एमएससी करने की जरूरत नहीं है, हाई स्कूल वाला भी जानता है ये बात। लेकिन अब हमने इस तरह से दिखा दिया तो ये प्रूफ जैसा लगेगा आपको कि हाँ यार ये ठीक ही तो कह रहे हैं। क्या ये समझ में आया आप लोगों को यस सर। Yes, sir. कि किसी नंबर को अगर आपको 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, वो तो वैसे भी पता है यार, 2 से चेक करना आसान है। इवन और देखो या यूनिट प्लेस वाली डिजिट देखो, तो यूनिट प्लेस वाली जो a0 है अगर 2 उसको करता है तो पूरे को करेगा। ये बहुत सिंपल बात हो गई। इसे हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। दूसरी बात कहते हैं 2 स्क्वायर सोचते हैं। मैं n को अब ऐसे लिख रहा हूं, देखिएगा। an 10 की पावर n प्लस an-1 10 की पावर n-1 से लेकर a2 10 स्क्वायर, ये 8 साथ प्लस a1 × 10 प्लस a0। अब आप ये देखिए n-a1 × 10 प्लस a0 करूं तो बाकी को मैं 4 लैम्डा लिख सकता हूं या नहीं? 10 स्क्वायर देखो सबसे छोटा, मतलब 100 को 4 डिवाइड करता है या नहीं? यस सर। Yes, sir. अगर 400 को करेगा बच्चों तो 1000 को भी करेगा एंड सो ऑन, 10 की हायर पावर को भी करेगा ना फिर तो। यस सर। तो 4 लैम्डा लिख दिया। अब आप ये समझिए कि अगर मैं मॉड्यूलो 4 लेता हूं अब, तो ये 0 आ जाएगा। तो n इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 × 10 प्लस a0 मॉड्यूलो 4, या मॉड्यूलो 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये पहली क्वेश्चन थी। तो 2 स्क्वायर डिवाइड्स n implies and is implied by 2 स्क्वायर डिवाइड्स a1 10 प्लस a0। a1 10 प्लस a0 क्या है आप ध्यान से समझो। मैं 1947 अगर मैं लेता हूं तो मैं 47 को कैसे लिखूंगा? 4 × 10 प्लस 7 ही लिखूंगा ना यार। यस सर। Yes, sir. तो अगर आपको किसी नंबर को 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता ये चेक करना हो तो आप क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट को ही तो चेक करते होंगे। यस सर। हेलो, यस सर। कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता ये देखना हो तो क्या करते हैं हम लोग? सर उसके यूनिट डिजिट के लिए लास्ट 2 से से दो डिवाइड डिजिट देखते हैं। तो ये लास्ट के 2 डिजिट ही तो लिखे थे, a1 × 10 प्लस a0 लिखा था, लेकिन मीनिंग तो वही हुआ ना, लास्ट के 2 डिजिट। यस सर। अगर वो डिवाइड होते 1947 की जो मैंने 1948 लिखा होता अभी, तो ये हो जाता डिवाइड।
क्योंकि 48 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या भी हो जाएगी। भले ही आप 19 से पहले कुछ भी लिखो, आप 7 6 4 3 2 1, अरे कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा भी हो ही जाएगा। आप तो लास्ट से 2 डिजिट देखने हैं बस। तो क्या मैं उसका प्रूफ करा पाया आपको? यस सर। तो बच्चों फिर अगला क्या होना चाहिए इस आधार पे? 2 की डिविजिबिलिटी हो गई, 2 स्क्वायर की हो गई, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? 2 की पावर सर 2। 8 पे, सर हाँ 8 के लिए लास्ट 3 देखेंगे। वो हाँ, टेबल 8 से। मतलब आप 8 में मत रहिए, 2 की पावर में करते जाइए प्लीज। इसको आप इंडक्शन से करेंगे आगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि 2 की पावर n डिवाइड्स n। n कोई संख्या है, उसको 2 की पावर n अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब लास्ट से जो n डिजिट है ना किसी संख्या में, लास्ट तो n डिजिट है, अगर वो 2 की पावर n से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी 2 की पावर n से डिवाइड होगी। अब आप n की जो 1 रख के देखो, पहला वाला आ रहा होगा, आ रहा यस नहीं? सर। n की जगह 2 रख के देखो बच्चों, दूसरा वाला आएगा। तो अब आपके पास 2 की पावर n, डेसिमल सिस्टम में 2 की पावर n अगर किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो उसके लास्ट के n डिजिट भी 2 की पावर n से डिवाइड होने चाहिए। ये जनरल प्रूफ कर सकते हो अब पीएमआई से। यस सर। अरे मैंने 8 और 2 तो बता ही दिए, के लिए मानो, k+1 के लिए प्रूफ कर दो, हो गया। और ये यस। आपका डिविजिबिलिटी का एक बढ़िया रूल बन जाता है। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा ये। Yes, sir. यस सर। ठीक। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने, चलो अगला डिविजिबिलिटी पे बात करते हैं अब इसके बाद। ये सवाल मेरे ख्याल से पता नहीं था नहीं था एक्सरसाइज में, अपने हिसाब से चलता गया तो बन गया। ठीक है, डिविजिबिलिटी भाई, इस टॉपिक का नाम ही वही चल रहा था कि हमें डिविजिबिलिटी सीखनी है ढंग से। 9 से डिविजिबिलिटी अगर हो तो हमने ये कहा था कि 9 डिवाइड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, और ये दोनों तरफ से सही था। अगर 9 किसी संख्या को डिवाइड करेगा तो वो डिजिट्स के सम को भी करेगा, और अगर 9 किसी डिजिट के सम को किसी संख्या के जो डिजिट्स हैं उनके सम को डिवाइड करता है तो उस संख्या को भी डिवाइड करेगा 9। ये हमने बातचीत, ये प्रूव भी किया है पिछली क्लास में। बच्चों थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए, आपका डेसिमल सिस्टम जो है वो 10 बेस पर था, तब आपने ये रूल 9 के लिए निकाला। ठीक है, तो अगर आपका बेस बी होता तो यही रूल आप किसके लिए निकालते? B-1। b-1 के लिए। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है बर्टन की एक्सरसाइज में, आपने पढ़ा है इसको? क्वेश्चन इन जनरल, इफ, अगर कोई नंबर n ऐसे लिखा हुआ है, लाइट चली गई है, अब दिक्कत है उसमें, इसको प्रूफ करो यार। अब इसमें दिक्कत हो गई आज। एक काम करते हैं ना, आप लोग इसको ट्राई करिए, और मैं थोड़ी देर में दोबारा आपको जोड़ता हूँ।